शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। शुभ। और लोक उपचार सेवा समिति आपका शुभ हो। सहकारी शक्ति हो आपका शुभ हो। भगवान के चरणों में कोटि कोटि शुभ हो। शुभ हो। ध्यान मुद्रा में आंखें बंद, कोमलता से कमर सीधी। शुभ हो आपका। शुभ हो। कैसी हो? अच्छे। शुभ हो। श्वासों पे ध्यान दीजिए। आती जाती श्वासों पे ध्यान दें। मन को एकाग्र करें। पूरा ध्यान अपने स्वास्थ्य के प्रति लेकर आए और मन ही मन में ये बोलते हुए, महसूस करते हुए कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हो रही हूँ। 3 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करें। लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम की ध्वनि को महसूस करिए मन में। दोनों हाथों को हिलाकर रब कीजिए। आंखों पे लगाएं। पूरे फेस पे, दोनों हाथों में धरती माँ को नमस्कार। शुभ हो आप सभी का। मुस्कुराते हुए एक्सरसाइज करें। ये हाथ को साइड में लाएं। ये इसको इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 2 बार करेंगे यही वाली एक्सरसाइज को 2 बार इस तरह से। 1 2 3 4। इस तरह से आपको और ज्यादा अच्छे से बैंड होता हुआ महसूस देगा। 7 8 9 10 11 12 13 14। हाथ को 2 बार इस तरह से करेंगे। इस तरह। वापस पीछे कटी चक्रासन करेंगे। ये वाला हाथ यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सामने। आप अपनी बॉडी को आगे की तरफ, सिर को नीचे लगाने की कोशिश। जितना जा रहा है उतना ठीक है। हाथों को टिका देंगे तो सिर अच्छे से लगेगा। 1। खाली ऐसे भी हम कर सकते हैं। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। बस लंबी गहरी सांस लें, उतनी लंबी गहरी छोड़। हाथों की एक्सरसाइज। दोनों हाथों को खोलें, हाथ बंद करें, खोलें, बंद करें। फिंगर को पूरी टाइट पीछे की तरफ ऐसे पुश करें, फिर ऐसे बंद करें। पूरा बंद करें, खोलें। हाथ डाउन कर लें 1-2 सेकंड के लिए, लेकिन फिर से स्टार्ट करेंगे हम। कलाइयों की एक्सरसाइज ये। हाथों को ऊपर नीचे कंटिन्यू रखेंगे, करते रहें। चेंज करेंगे। दोनों हाथों को सामने, कोहनी नमन। चेंज करें। ऐसे ये वाले हाथ को इधर इस तरह पीछे से लाते हैं ना, तो हम ये वाला लाते हैं। अब ये सामने से ऐसे लाएं, ये कोने को इस तरह से सामने से, और इसको कंधे को पकड़ के अपनी तरफ खींचेंगे। इसको इस तरफ और कंधे को आगे की तरफ। हाथ पैर पूरे हमारे खुल जाते हैं एक्सरसाइज। बहुत झटके से, तेजी से नहीं, बहुत आराम से पकड़े और आराम से खाली कंधों को चलाएंगे। ऐसे गोल गोल घुमाने की कोशिश करें, खाली ऐसे ऊपर नीचे नहीं, ऐसे। ऐसे आगे से और फिर उसके बाद पीछे से 10 बार। रिलैक्स।
दोनों पैरों को सामने दंडासन में ले आए, एल की शेप में। आगे पीछे पैरों को, ये लेग्स की, पैरों की एक्सरसाइज। पूरा आगे की तरफ पुश करें, पूरा पीछे की तरफ, पूरा पीछे खींचे। करें कंटिन्यू ये। लेग को आगे पीछे, पूरी थाइस को पकड़ के लेग को आगे पीछे करें। घुटने की एक्सरसाइज है ये। सीधा पैर फिर पीछे, सीधा फिर पीछे। दूसरे पैर से भी सेम। 10 टाइम करेंगे एक पैर से, और 10 टाइम दूसरे पैर से। चक्की चलाएंगे ऐसे। पैर के आगे से लाने की कोशिश करें। पैर के पंजे हैं उनके आगे से और पूरा पीछे से। और इसमें ये कोशिश भी कर सकते हैं आपका अगर अच्छे से है कि इसमें हमारी कोहनियां मुड़े ना, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो आपका ऐसे भी ठीक है कि वो कोई भी, मैंने पहले भी बताया कि इसमें कोई साइड इफेक्ट सूक्ष्म व्यायाम में ऐसा नहीं है कि हम अपने हिसाब से बॉडी के कर सकते हैं। ऐसे लाए और ये देखिए हाथ हमारे सीधे, और इसका प्रेशर भी अलग से आपको महसूस हो। घुटने भी ऐसे ऊपर ना उठे। अपने हिसाब से ज्यादा हम अच्छा करने की कोशिश करें। दूसरी तरफ से। 1 किलो आटा तो कम से कम पीस ही लें आज। चक्की चला रहे हैं ना तो फील कर रहे हैं, तो ऐसे ही आटा भी पता चले कि हमारा 1 किलो तो पीस ही गया। इमेजिन में ही देखें क्या से क्या हो जाता है जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तो कल्पना शक्ति से हम कहाँ पहुंच जाते हैं।
करिए, चेंज करेंगे। दोनों पैरों को इस तरह से खोल लेंगे, दोनों पैरों को खोलें, टोस को पकड़े। इसमें भी आप जहां तक आता है, घुटने तक आ पा रहा है, यहाँ तक, और टोस तक बहुत अच्छे से पकड़े, छोड़े हाथ को आगे की तरफ आएंगे और ऐसे चेंज। अब ये वाले हाथ को, लेफ्ट हैंड को राइट पैर से टच करेंगे और राइट वाले को लेफ्ट से। वो भी हाथ भी आपका टोस तक जा रहा है, ठीक है, घुटनों तक भी आ रहा है ऐसे। तो मतलब आपकी बॉडी में पूरा मूवमेंट तो हो रहा है ना, कि अपने हिसाब से कि आप देखें कंधे पे और कमर। बस। और फिर से ऐसे ही हाथों को आप यहाँ टखनों पे रख सकते हैं और पंजे पे, और सिर को वही नीचे धीरे धीरे। कमर की बहुत अच्छी एक्सरसाइज, बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगी आपकी कमर। भ्रू नमन बोलते हैं इसको। जितना आप आगे की तरफ आ सकते हैं, फिर पीछे जाएंगे। 5 से 10 बार। बस लंबी गहरी सांस लें, रिलैक्स हो जाएं बिल्कुल। आंखें बंद करके पूरी सांसों को भरें, लंग्स में महसूस करें। छोड़ते हुए महसूस कीजिए लंग्स में, आप लंग्स को भी फैलते हुए, फेफड़े फैल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं सांसों के साथ। हर पार्ट्स की एक्टिविटी जो अंदर है उनका भी हमारे इस तरह से ध्यान जाता है। पूरा दिन तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अभी हम एक्सरसाइज में पूरे लंग्स को महसूस कीजिए। सांस भरा, पूरे लंग्स को फैलते हुए महसूस कीजिए, सांस भरते ही और छोड़ते हुए सिकुड़ रहा है। हार्ट बहुत अच्छे से पंप कर रहा है ब्लड को, ये महसूस करें। पूरा हार्ट पे ध्यान लेकर जाएं, सांसों को भरें कि हमारा ब्लड प्योरीफाई हो रहा है। जो हार्ट काम करता है ना, ऑक्सीजन लेता है, वो कहाँ से? लंग से ले रहा है, तो वो पूरा प्योरीफाई हो रहा है। और इन्हीं सांसों के साथ हमारे पास तो ये कितना अच्छा मंत्र है, शुभकामना भी पार्ट्स के लिए, अपने इंटरनल पार्ट्स के लिए भी, ये बिल्कुल अच्छे रहें, सही चलते रहें। चलिए अपने स्थान पे खड़े होंगे।
खड़े होने वाली एक्सरसाइज करेंगे, घुटने को ऊपर नीचे करेंगे, वार्म अप होता है। पूरा घुटने को ऊपर, हाथों को इस तरह से रखें, हाथ को नीचे नहीं लेके जाए, घुटने को, हाथ एक ही स्थान पे रहे और घुटने पे महसूस कीजिए। और इसमें तेजी से भी जो कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। पूरी जॉइनिंग होती है, ये भी घुटने ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं। हाथों को ऐसे ऊपर नीचे और पैरों के साथ एक साथ कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक बार भी कर सकते हैं और एक साथ भी। रिलैक्स, दोनों हाथ साइड में खोलें, लंबी गहरी सांस भरें और हर सांस के साथ महसूस कीजिए पूरी ऑक्सीजन मेरी बॉडी में एंटर हो। और छोड़ते हुए सांसों को छोड़ना भी है, लेना भी है। मैंने भरना बोला ना, पूरी सांस भरे तो उसके बाद उतनी लंबी गहरी छोड़ते भी हैं। खाली ये नहीं कि मैंने भरने के लिए बोला तो खुद ही छोड़ना भी है उतनी ही लंबी गहरी। ऑटोमेटिक तो हम सांस को ले और छोड़ रहे हैं, पूरा लंबा गहरा सांस भरे और उतना ही लंबा गहरा छोड़े और महसूस कीजिए पूरी एक एक पार्ट्स में ऑक्सीजन जा रही है। यहाँ से दोनों हाथों को घुमाएंगे, हम बैठ के घुमाते हैं। अगर हम हाथों को घुमाएंगे नहीं तो जाम हो जाते हैं, इसलिए डेली 1 से 2 मिनट ये वाली एक्सरसाइज चाहे बैठ कर या खड़े होकर जरूर करें। और इसी को अपोजिट ऐसे सामने की तरफ से 10 टाइम पीछे, 10 टाइम सामने। पूरा हाथ को ऐसे ऊपर लेके जाए, फिर पूरा पीछे, जितने पीछे ले जा सकते हैं पूरा हाथ को ऊपर सिर के और पूरा पीछे। बिल्कुल आराम से, झटके से नहीं करें, तेजी से नहीं करेंगे बहुत ज्यादा। फिर से रिलैक्स। दोनों हाथों को सिर के पीछे से लाएंगे और वही घुटना को उठाएंगे ना, अपने हिसाब से जितना घुटना ऊपर उठ पाए। 10 से 15 बार, जितना भी घुटना ऊपर आ पा रहा है। हस्तपादासन, दोनों हाथों को ऊपर और सामने से आते हुए नीचे की तरफ टच करने की कोशिश करें जमीन को, पैरों को, अपने ही पैर खुद छुए। फिर से ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। पेट पे महसूस, कमर पे, थाइस पे। 15 से 20 बार।
कंटिन्यू करते रहेंगे अच्छे से। अपने मन में अपनी काउंटिंग करें। वापस अब पीछे की तरफ। अभी हम आगे आए फॉरवर्ड, अब बैक। दोनों पैरों को हल्का सा खोलें और बैलेंस बनाएं। कमर दर्द वालों के लिए एक्सरसाइज बड़ी अच्छी है। करें कंटिन्यू 20 बार। वापस लंबी गहरी सांस। पूरे दोनों हाथों को ऐसे खोल के ताड़ासन। दोनों हाथों को सर के ऊपर, सांस को भरते हुए ऊपर, पंजों के बल बैलेंस बनाएं, कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड करें और सांस को छोड़ते हुए नीचे। खिंचाव महसूस करें, पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है ये। बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। हाइट लंबी हो जाएगी छोटों की और पूरी बड़ों की स्ट्रेचिंग। पंद्रह से 20 बार। इसी में ही पंजों के बल आगे पीछे, 5 स्टेप आगे तो 5 स्टेप पीछे। 10 स्टेप चल रहे हैं तो 10 स्टेप पीछे, पंजों के बल। खाली पीछे चलना भी एक एक्सरसाइज है। हाथ डाउन भी कर सकते हैं हाथों में अगर आप प्रेशर है, पंजों के बल। और खाली सिंपल भी हम बैक बैक चलते हैं, उसके भी बहुत बेनिफिट अलग है। 15-20 कदम आप पीछे पीछे चले। ये पंजों के बल चलना है। अब जो हम चल रहे हैं पंजों के बल है, और सिंपल भी हम चल सकते हैं पीछे। बस आ जाए। यहीं से त्रिटक भुजंग ये करेंगे, ताड़ासन इस तरह से तिरछे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। भी कम से कम 15 टाइम तो करें।
लंबी गहरी सांस भर लें। पूर्ण आसन करेंगे, दोनों पैरों को खोलेंगे और ये वाले एक हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, अपोजिट को टच करेंगे दूसरे पैर से, ऊपर की तरफ देखें और कमर को मुड़ते हुए महसूस करें। घुटने पे ध्यान दीजिए, थोड़ा बैंड ना हो, हाथ भले ही जमीन में टच ना हो। करें 15 से 20 बार। अपोजिट पैर को टच करने की कोशिश, ऊपर वाले हाथ को देख कोशिश। वापस पूरी सांस भरते हुए। ऊपर पीछे से पैर को उठाएंगे इस तरह से, इसको भी ऐसे हाथ से पकड़ के थोड़ा सा टच करने की कोशिश करें हिप से, नहीं तो सिंपल भी आप ऐसे उठा सकते। हाथ लगाया पूरा पीछे, पैरों को पीछे की तरफ से मोड़ेंगे, ऐसे पीछे मोड़ेंगे ऐसे घुटने पे। अभी हमने आगे करा ना, पीछे की तरफ से पकड़ सकते हैं आप, ऐसे पकड़ के एक एक पैर बन पाई बार। घुटने घुटने जितने मुड़ रहे हैं उस हिसाब से, खाली पीछे की तरफ हम ऐसे मोड़ने की, हल्का सा भी उठा कर सकते हैं और पूरा अच्छी तरह से। रिलैक्स, अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम बहुत जरूरी है, मैं बहुत अवॉइड करती इसमें समय ज्यादा, थोड़ा सा अब हम समय भी देखें कम हो जाता है इसका, हम एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान देते हैं। प्राणायाम को ऐसा लगता है कोई जरूरी नहीं कि एक्सरसाइज से हमारी बॉडी जो फिट रहेगी, लेकिन प्राणायाम भी करें और इसके लिए समय अच्छे से निकालें। कपालभाति, अनुलोम विलोम और उज्जयी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, जितने भी हैं जिसमें अनुलोम विलोम, तो आप सभी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अनुलोम विलोम ही करेंगे, 4 से 5 मिनट कोशिश करें। बाएं से सांस भरा, दाहिने में छोड़ा, दाहिने से भरा, बाएं वाली नासिका से छोड़ा। पूरा लंबा गहरा सांस महसूस कीजिए आंखें बंद करके। आपकी बॉडी की सारी प्रॉब्लम जा रही हैं। पूरा ध्यान सांसों पे, और अनुलोम विलोम और कपालभाति से हमारी बॉडी में गांठें भी नहीं बनती हैं। जैसे छोटी छोटी हैं वो खत्म भी हो जाती हैं, पर इसे लंबा टाइम करना पड़ता है और हम सबके पास टाइम की प्रॉब्लम रहती है अभी जी। और फिर टाइम निकालना ही पड़ता है, जब प्रॉब्लम आती है ना फिर भी तो टाइम निकालते हैं। और ये खास मैं अपने लिए बता रही हूँ, प्राणायाम को मैं
कम करती थी, करती कम, बहुत मुश्किल से 1-2 मिनट करा अनुलोम विलोम। ये ऐसा जरूरत महसूस नहीं होती थी। बीच बीच में हाथ चेंज कर सकते हैं। पूरा मस्तिष्क में सांसों को भरते हुए महसूस कीजिए और बाहर छोड़ते हुए पूरे मस्तिष्क की गंदगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हुए महसूस कीजिए। कंटिन्यू करते रहे, बीच में अगर थोड़ा सा लगे थकावट, एक एक 2 मिनट के लिए रुक जाए, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड। 1 मिनट नाड़ी शोधन करें। चलिए वापस आ जाए। उज्जयी, आजकल मौसम ऐसा चल रहा है तो गले की एक्सरसाइज, गले से ही हमें बुखार भी और परेशानियां भी आ जाती हैं। तो गले के लिए उज्जयी अभी लगातार करें। सांस को रोकें, जालंधर बंद लगाएं और दबाते हुए सांस को छोटे छोटे स्ट्रोक में पहले आवाज निकालें। आवाज निकालते हुए गले में महसूस होना चाहिए, तभी सही है। ये एक्सरसाइज को थोड़ा टाइम लगता है पकड़ने में। अगर अच्छी बात है, आप सभी अच्छे से कर पा रहे हैं। गले में ऐसी कुछ हरारत होनी चाहिए, पता चलना, महसूस होना चाहिए गले में। लंबी आवाज निकालेंगे दबाते हुए, जैसे मोर की आवाज आती है। बाएं वाली नासिका से पूरे श्वास को छोड़ते हैं। जब हमने पूरी आवाज निकाली, उसके बाद बाएं तरफ से, ये इसका मेथड है जो सही।
वापस चेंज करेंगे। पूरा मुंह खोलेंगे और हवा बाहर निकालेंगे, ऐसे सांसों को बाहर छोड़ेंगे, हवा को। बहुत जल्दी ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है इस एक्सरसाइज से, प्राणायाम से। इसके रिजल्ट एकदम दिखते हैं। पूरा मुंह खोले, सांस को बाहर छोड़े। पूरी अशुद्ध वायु पूरा देखे, महसूस करें। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जब जाती है तो अपने आप ऑटोमेटिक ऑक्सीजन आ जाती है। मेरी मम्मी के साथ में था, उनकी कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती थी, ऑक्सीजन तो ले रही थी, लेकिन वो जब हमारा कोई भी स्थान भरा हुआ है, खाली नहीं है, तो वो जो हमें चाहिए, जरूरत की चीज है, तो वो कैसे आएगी? ऑक्सीजन को खाली स्थान चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। इसके लिए उन्हें मशीन लगानी पड़ती थी। अब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड देखे खुद से ही निकल रही, ऑटोमेटिक ऑक्सीजन आ जाएगी। पूरा मुंह खोल के सांसों को बाहर। जो स्थान खाली होता जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से, तो वहां ऑक्सीजन अपने आप भरती चली जाएगी। भ्रामरी करेंगे माइंड के लिए, हार्ट बीट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। तीनों फिंगर्स को आंखों पे, एक ऊपर माथे पे, कानों को पूरा बंद, भंवरे की आवाज सर में घूमती हुई। दोनों हाथों को मिला के रब करें, आंखों पे लगाएं, ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, कोमलता से, मन मस्तिष्क शांत। अभी धन्यवाद देते हुए सहकारी शक्तियों का, अपने गुरु इष्ट इसकी प्रेरणा से भी बैठे, बहुत शुक्रिया करते हुए हमारा ध्यान अपने स्वास्थ्य की तरफ लेकर आए, और प्रार्थना भी करते हुए कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। औरों के लिए भी प्रार्थना करते हुए सभी स्वस्थ रहें, सभी को अपने शरीर के भले का ज्ञान हो। जो दिखाई दे रहा है उसका भी ज्ञान नहीं है काफी लोगों को, आत्मा तो दिखती ही नहीं, तो उस तक तो कहाँ पहुंचेंगे। तो सबके लिए दिल से प्रार्थना करते हुए सभी को शरीर का, स्वास्थ्य का, आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो। हम भी और ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर का, आत्मा का भला कर पाए। जो दिखाई दे रहा उस तक ही हमारा भी पूरा ज्ञान नहीं है। आत्मा तो बहुत बारीक, बहुत सूक्ष्म है, तो भगवान से और प्रार्थना करते हुए हमें उन चीजों के बारे में पता चले, हम इनको
बोध कर पाए, अपने जीवन में उतार पाए। एक्सरसाइज पता तो है, कर नहीं रहे तो कोई फायदा नहीं। सही आत्मा का ज्ञान है लेकिन उसको पूरे दिन में नहीं ला रहे तो कोई फायदा नहीं। मैं कर पाऊं, आप सभी कर पाए, अपने को पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा में महसूस करें, प्रार्थना करते हुए ये पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स बने रहें, सकारात्मकता बनी रहे। पूरा दिन और हम औरों को भी दे सकते, औरों को भी अभी शुभकामनाओं के माध्यम से अपने हाथों से महसूस कीजिए कि आपकी सकारात्मकता औरों तक जा रही है। शांति पाठ से समाप्त करेंगे। लंबी गहरी सांस। ओम शांति 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 शांति। दोनों हाथों को मिला के रब करें, आंखों पे लगाएं, एक बार फिर से रब करें, फिर से आंखों पे, फेस पे, दोनों हाथों में, पैरों, धरती माँ को नमस्कार। शुभ हो आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो, सभी स्वस्थ रहें। शुभ थैंक यू आंटी जी। शुभ हो शुभ हो सबका।